आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, राहुल महाजन जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। एक बार फिर मेहमानों का स्वागत। अब शिवसेना टूटी और वो टूट लगभग पक्की है, बस कंफर्म तभी हो पाएगी जब एक बार वो तस्वीर आ जाए। स्पीकर से मिलकर बागी सांसदों ने चिट्ठी सौंपी। खबर यह है कि उनकी स्पीकर से मुलाकात होनी थी, आज हो गई होगी। अगर वो उसमें अगर ये खबर पक्की ना होती तो जो उद्धव ठाकरे जी के साथ जो रह गए हैं 2-3 लोग सांसद 9 में से, वो वहां ना जाते। उनके आने की उनकी तो बात भी हमने आपको सुनवा दी। वो स्पीकर से मिलके भी आ गए कि भाई इनको जाने ना दिया जाए, इनकी बातें ना मानी जाए। लेकिन क्या ये टीएमसी के बाद शिवसेना तक ही रह जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? दबी जुबान में बातें सपा को लेकर होती थी, हम लोग भी बहुत गंभीरता से उसको नहीं ले रहे थे, मैं अभी भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन बात करने वाले बढ़ते जा रहे हैं इसके बारे में कि जैसे टीएमसी टूटी, जैसे शिवसेना यूबीटी टूटी, ऐसे सपा भी टूट सकती है। और अब ये ताजा दावा किया योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। वैसे राजभर जी खफा रहते हैं अखिलेश यादव जी से, ये बात तो सच है। वो एक इलेक्शन में उनके साथ लड़े भी थे, फिर उसके बाद उनको अलायंस में नहीं रखा अखिलेश जी ने, या ये निकल आए, जैसे भी कहें, लेकिन बड़े खिन्न रहते हैं उनसे और रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट उनके खिलाफ जारी करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी में भारी टूट होने ही वाली है। एक्स पर इन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, और फिर नाम लेके कह रहे हैं, राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवरफ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। इतनी बात इन्होंने एक्स पर लिखी। फिर आगे कहा, बंगाल, महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। राजभर जी के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लहर सी पैदा हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर मान लीजिए सपा में वाकई ऐसी कोई टूट हो जाए तो फिर तो इलेक्शन को लेकर क्या बचेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? ये अगर टीएमसी में टूट हुई तो हार के बाद टूट हुई, महाराष्ट्र में टूट हुई तो जब सरकार चली गई उस पहले तब टूटी, और अब जब दिख रहा है कि भाई अब ताकत नहीं बची पार्टी के पास तब टूट हुई है। लेकिन सपा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो वो तो उम्मीद से भरे बैठे हैं कि सत्ता पलटेगी। अभी तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को बड़ी करारी मात दी है वहां पर, जिसकी वजह से उसकी मेजॉरिटी नहीं आ पाई लोकसभा में। वहां का आदमी भी टूटेगा क्या? सुन लेते हैं एक बार। राजभर जी ने फिर बयान भी दिया। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान? इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। राम गोपाल जी काहे चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आटी नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। तो हमारे वैसे हमारे यहाँ सनसनी पैदा करने वाले नेता जो है कम नहीं। आरोप मीडिया पे लगाते हैं लोग कि सनसनी पैदा करते हैं हम। सनसनी तो नेता लोग देखिए कैसी कैसी बातें करके पैदा कर रहे हैं, और वो कुछ सुरसुरी छोड़ देते हैं, फिर हम लोग पीछे पीछे लग जाते हैं। क्या हुआ, टूट रही सपा, टूट रही क्या? भाजपा के साथ देने की बात कर रहे हैं या भाजपा के विरोध में बात कर रहे हैं? कह रहे हैं अमित शाह जी जो है उनके पास चिट्ठी गई है, उसमें ये आरोपियों के बारे में बात की गई है, तो कैसे मतलब बोल रहे हैं कि अमित शाह जी उनको डरा के तोड़ लेंगे, ये बोलना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। जैसे भी हो, अब अभी आप पैसे वाली बात तो बड़ी खुल के मानने को तैयार है, डर वाली बात नहीं मान सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा बोला जा रहा है। मैं कहाँ मान रहा हूँ कि ऐसा करते। लेकिन अब ऑन अ सीरियस नोट, क्या राजभर जी का बयान केवल एक चुटकी जैसा माना जाए या इससे आगे कुछ? देखिए, राजभर जी ने बयान दो ओरिजिनली दिया। उन्होंने कहा कि 21 सांसद की बात किया उन्होंने, और 21 सांसद से तो काम नहीं बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी या जो भी तोड़क
पार्टी तोड़क तोड़क दल राष्ट्रीय तोड़क उसको कुछ ज्यादा ही 37 का मेहनत 2 तिहाई। करना पड़ेगा। 26 की जरूरत पड़ेगी। 25 की जरूरत है 26 ना सर, कैलकुलेटर हाथ में सर। अच्छा 25 या 26 जो भी हो, 25 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या उसमें से वाकई अभी टूटने के लिए तैयार हैं? और जो अभी राम गोपाल यादव जी का चिट्ठी लिखा है उन्होंने, क्या वाकई ऐसी चिट्ठी कोई गई है? और क्या चिट्ठी में क्या नाम यदि लिखा हुआ है तो क्या अखिलेश यादव का नाम है या किसी और का नाम है? क्या घर में कोई विभीषण पैदा हो रहा है? शिवपाल यादव के बारे में भी बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि शिवपाल यादव जो है वो बहुत आजकल आप थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गए। पहले आप तो पहली नजर में गट फीलिंग क्या है, ये मजाक था या क्या था? नहीं देखिए, अभी कुछ भी मजाक नहीं कहा जा सकता है। देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के खड़े अच्छा ठीक। बगल में खड़े 2 दिन पहले कह रहे थे शिवसेना नहीं टूटेगी। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो हो चुका है। कल तक हम लोग मजाक ही समझ रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे टूटेगी, उनको इतना था कि ये जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ, लेकिन उनको था कि शिवसेना में नहीं जाएंगे। अब ये कि शिवसेना में ही वो जा रहे हैं। अब वो खबर आ जाए सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी आज के माहौल में कुछ भी मुमकिन है। आज के माहौल में कुछ भी आप करना जरा संभव याद है। कीजिए, 4-5 दिन पहले हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में एक बार चर्चा की थी कि एक वेबसाइट ने, राष्ट्रीय चैनल की एक वेबसाइट में एक ये खबर छपी थी कि सपा के इतने सांसद, शायद 25 या कितना गिनती उन्होंने दी थी, इतने सांसद और इतने 50 विधायक ये टूटने को तैयार बैठे हैं और ये काम होने जा रहा है। हम सब ने उसको बिल्कुल खारिज किया था। उसके बाद अब ये वाली बात आ गई सामने। अब ये भी क्या उसी से कोई रेफरेंस लेकर के आगे अपनी बात ऐसे ही कह रहे हैं बस चुटीले अंदाज में? बाकी त्रिपाठी जी बताएंगे। राम गोपाल यादव जी ने कोई चिट्ठी लिखी है, क्या किया है? नहीं देखिए, अगर मतलब इस आधार पर कहें कि क्या ये हो सकता है, तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। भाई अगर कुणाल घोष बजरंग दल के कार्यक्रम में जा सकते हैं या संघ के से जुड़े संगठनों के कार्यक्रम में जाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और जितनी मेरी उत्तर प्रदेश की और समाजवादी पार्टी की जो समझ है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और जो व्यक्ति कह रहे हैं यानी श्रीमान ओम प्रकाश राजभर, उनकी बात एक तरह से कहें तो वो आग लगाने की कोशिश ज्यादा है। तो क्या कहें कि आग लगा रहे हैं, यूं ही लगा रहे हैं? तो देखिए, सुलगना तो हर दल में होता है। शिवपाल तोड़ चुके हैं, पार्टी बना चुके हैं। और मेरी अपनी निजी जानकारी की एक बार तो शिवपाल की पूरी बातचीत भी हो गई थी, लेकिन फिर वो अंतिम समय में बैक कर गए। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो राम गोपाल यादव जी कर सकते हैं? फिलहाल अभी की स्थिति में मेरी जो जानकारी है ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि आग लगाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं। अब ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी तो बस राजनीति में है नहीं। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं जी। और योगी आदित्यनाथ को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। योगी जी उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं, फिर लौटकर वो भारतीय जनता पार्टी में लौटकर आते हैं। और उनका पूरा राजनीतिक जो है, उनको सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना है, अपने दोनों बेटों को राजनीतिक रूप से कैसे सेटल करें। अरविंद राजभर और उनके ना अरुण राजभर, जिनको जो बेटे हैं, उनको कैसे विधानसभा में टिकट मिले, कैसे सेटल हो। आप भी सीरियसली नहीं ले रहे इस बात को? मैं इनकी बात नहीं, पार्टी में चल रहा है, गंभीर है, सपा में बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा के अंदर निश्चित रूप से अखिलेश यादव इस बात की चिंता है। उस सपा में बड़ा अनरेस्ट है, किसी भी समय ज्वालामुखी फूट सकता है। अभी चुनाव के पहले फूटेगा या बंगाल में चुनाव के बाद फूटे, जैसे बंगाल में चुनाव के बाद फूटा। मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में एक टूट जरूर निश्चित रूप से होगी। अब ये किस रूप में आती है, सांसदों के रूप में आती है, विधायकों के रूप में आती है। आप तो सहमत हो, आप सहमत हैं उनसे? मतलब चल रही है। हाँ, मैं फिर अखिलेश जी का बयान सुनाता हूँ। बस एक लाइन सिर्फ मैं पिछले 2 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ राजभर को, और मैंने उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को बातचीत किया, मंत्री परिषद में है। मैंने कहा ये रोज जो बयान लगता है, तो कहा राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा है अखिलेश यादव के पीछे। और आप देखेंगे कि जब जब अखिलेश यादव कोई ट्वीट करते हैं, उसका जवाब उसका एक जवाब जो होता है वो तो ठीक, वो तो ठीक है। लेकिन अब समीर जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन है। दूसरी बात क्रेडिबिलिटी वगैरह चीजें जो है वो पार्टी के लिए, ठीक है सर, पार्टियों के लिए छोड़। अखिलेश यादव उल्टी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे उधर जो असंतुष्ट है सब आ जाओ अभी यहाँ पर। आज उनकी एक ब्राह्मण समाज के साथ मीटिंग भी होने जा रही है, उन्होंने अपने ही पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ भी मीटिंग होने जा रही है। और फिर उनका एक रिएक्शन उस बात पे भी आया कि कल जो चर्चा चली कि 3-4 राज्यों के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, प्रीपोन कराए जा सकते हैं, जो 27 में होने, उसमें यूपी का चुनाव भी शामिल है। तो उस पर भी उन्होंने कहा, और अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग तो वैसे हैं
जो एक दिन के लिए भी गद्दी ना छोड़ें, तो फिर भलाई प्रीपोन क्यों कराएंगे? मैं आपको दोनों बयान सुनाता हूं। उनसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए। और एक नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी के लोग जो दूसरों के दल तोड़ रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों से कहेंगे जो अपमानित हो रहे हैं, वो सब समाजवादी पार्टी में आए। ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। ये अपने सर्वे करा रहे हैं, हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ये नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, नौकरी पे सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हो गया। तो खैर ये तो दूसरी बात होगी। जहां तक वो था कि उधर जो असंतुष्ट हैं वो इधर आ जाए, भाई जो सत्ता में है उसका मूव करना होता है कभी कभी, लेकिन वो बिल्कुल ही जब निराश हो जाता है अपनी पार्टी से तब जाता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होगी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को अभी फिलहाल। भाई वहां तो हर आदमी पहले ही देखेगा कि चुनाव में देख लें क्या हो रहा है ना। मान लीजिए अखिलेश जीत गए, फिर देखिए सत्तारूढ़ दल जो होता है, जो सत्ता में होता है, वो नेचुरली वो अगर चाहेगा तो दूसरी जगह टूट हो ही सकती है, क्योंकि जो विपक्ष में लोग होते हैं उनको अगर बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाते हैं राजनेता, तो उनको बड़ा लगता है कि हाँ अच्छा हमारा भविष्य क्या होगा। अगर वो वैसे नेता हों जो कि पैसे भी बनाने चाहते हो तो उनको भी ये लगता है अब पैसे का क्या होगा। ये सारी चीज़ें उनको तकलीफ दे रही होती है, तो ये तो टूट हो ही सकती है अगर सत्ताधारी दल चाहेगा। सपा में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी दल में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑफर क्या कर रहा है। भाई नहीं, अभी आज छोटी मोटी टूट की बात नहीं है ना, एक आध आदमी के इधर उधर जाने की बात नहीं है। 25-37 में से 25 सांसद की बात है। बात हो भी सकती है ना, जब अगर टूट होनी होगी तो एक आध तो जा नहीं सकता तोड़ के कि अच्छा एक आदमी आ गया, दो आदमी आ गए। अगर होना है मर्जर टाइप होना है तो राहुल जी खबर दीजिए, आपके पास खबर नहीं हो सकता ये नहीं। देखिए मेरे को वैसे नहीं लगता कि ऐसे समाजवादी पार्टी जो है एकदम टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जिस तरह का दल वो है। लेकिन अगर ये बातें हुई कि जिस तरह की अफवाहें चलती हैं या जिस तरह की बातें होती हैं कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है या किसी के खिलाफ कोई केस है, उसमें राहत देने की बात है या फिर पैसा देने की बात है, तो फिर टूट जो है वो कहीं पे भी संभव। और वो कह रहे हैं सर्वे करा के चेक कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराएं कि ना कराएं। अखिलेश जी की एक ही बात से मैं सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले नहीं कराएगी। मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार एक दिन पहले चुनाव नहीं कराएगी। दूसरा, मेरी अभी तक की जो जानकारी और समझ है, समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं होने जा रही है। ठीक है, ये असंतोष, थोड़ा बहुत आक्रोश, ये सब चलता रहेगा। अब आगे एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं। कल से इसकी बड़ी चर्चा है और ये भी रिपीट ऑफेंडर होते जा रहे हैं। जावेद अली जी इनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के ही, और इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसमें जहर फैला दिया है बीजेपी ने और वो जहरीला हो गया है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, हर मुस्लिम समाज से कह रहे हैं कि हर मुसलमान लड़का 4 हिंदू लड़कों से दोस्ती बनाए, 4 दोस्त बनाओ और उसके बाद उनसे ऐसी दोस्ती तुम्हारी होनी चाहिए कि वो तुमको लगे कि जो तुम कह रहे हो वो सच कह रहे हो। और जब वो तुम्हारे साथ आकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, वही एक सूरत है कि यूपी में बीजेपी को हराया जा सकता है। कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए, 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हो जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने 4 दोस्त गैर मुस्लिम बना लेगा, हिंदू भाइयों को बना लेगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। या सब में राय है कि बात तो वो सही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान वोट से बीजेपी नहीं हारने वाली है। तो ये सबकी, ये बाकी सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उन्होंने दी है ये सारे मुसलमान जो हैं वो 4 हिंदू दोस्त बनाए और उनका वोट डलवाएं। ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये भी निकला ना कि आज की स्थिति में हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहा है और समाजवादी पार्टी की 2027 में हार तय है।
यदि मुस्लिम जो हैं वो 4 दोस्त हिंदुओं को बना करके समाजवादी पार्टी में नहीं लाते हैं, ऐसी स्थिति में ये हार तय है। अब दूसरी तरफ कौन हिंदू विश्वास करेगा मुसलमान पर? बगल में दोस्ती रहती है और ईद के दिन, बकरीद के दिन जो है वो बलि देने के लिए चाकू मार देता है, तो कैसे विश्वास कर लेगा? सर वो एक मैटर है, एक मैटर नहीं है। सवाल ये है कि ये ललाट पर तो नहीं लिखा हुआ है ना कि ये चाकू नहीं मारेगा, और ललाट पे तो नहीं लिखा हुआ है। पॉलिटिकल बात करते हैं ना, वो एक मैं इतनी बात से आपके सहमत हूं कि अगर भरोसा होता कि हिंदू भी आएगा उतनी तादाद में जितनी जरूरत है, तो ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ये भी बात है कि देखिए, एक चीज हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सामान्य एक हिंदू से आप मुसलमानों के बारे में आप बात कीजिए, ये इतनी बात जरूर कहेगा कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, ये बात कहेगा। लेकिन जब बात आ जाती है आतंकवाद पर, इस्लामिक आतंकवाद पर, कट्टरपंथ, गांधी जी को कहना पड़ा कि एवरेज हिंदू इज ए बुली एंड एवरेज मुस्लिम इज एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली, ये गांधी जी को कहना पड़ेगा। यानी कि समाज का जो चरित्र है उसको लेकर के, उसके बारे में परसेप्शन यदि आम आदमी से बात कीजिएगा तो सर ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को कोई हिंदू वोट करता नहीं, मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। बात इतनी है कि वो उनका सोशल अम्ब्रेला नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो देता ही हिंदू, नहीं देता तो इतनी वोट कैसे आती? मुसलमानों पर विश्वास की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम 4 हिंदू को दोस्त बना ले, ये संभव नहीं दिखता है। मैं इतना कहना चाहता हूं। किसी की मुसलमान के कहने पे हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, त्रिपाठी जी बताइए कैसे देखा इस स्टेटमेंट को आपने? अच्छा, इतना और बता दूं, जो उनका पहले वाला स्टेटमेंट था ना कि हिंदू समाज में जहर फैल गया है, उस पर इन्हीं की पार्टी की सांसद हैं मुरादाबाद से, वो मुरादाबाद में स्टेटमेंट था, मुरादाबाद की सांसद है रुचि वीरा। उन्होंने इनके प्रोग्राम पर ऐतराज का, एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी के मुरादाबाद में उन्होंने कार्यक्रम किया और फिर वहां इस किस्म का बयान दिया जिससे पार्टी का नुकसान हुआ। अब वो तो समझ रही है ना कि भाई इस बयान का क्या असर जो है जमीन पे हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जावेद अली खान यानी खान साहब एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मैं उनका दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं और उनकी बात पे एकदम भरोसा कर रहा हूं। खान साहब वही कर रहे हैं जो जिसके लिए वो बार बार आरोप लगता है। वो कह रहे हैं कि खान साहब लोग तो एकजुट रहें, हिंदुओं को भी 4 लोगों को अपने साथ जोड़ लें, बस इतना करना है। मुसलमान इकट्ठे होकर वो भाजपा को नहीं हरा सकता। तो बहुत साफ साफ समझिए कि वो अपने तरीके से कह रहे हैं कि काटोगे तब सत्ता में आओगे। जैसे योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो अपने वाले संदर्भ में कहते हैं, ये अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि काटोगे तो सत्ता में आओ, क्योंकि जब तक वो कटेंगे नहीं, जब तक वो बटेंगे नहीं, तब तक सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जरा इसको समझिए। क्या हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं होता है? होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का यानी इलेक्टोरेट के तौर पर उनका जो व्यवहार है वो हिंदू को दिखता है कि भाई वोट देने तो आप वहीं जाओगे जहां आपने तय कर रखा है, फिर दोस्ती नहीं, फिर कोई किसी तरह की चीज नहीं। अब आप ये करें कि उसको ऐसे भरोसा दिलाओ कि आपकी बात पर वो भरोसा करने लगे। यानी आप कर्म ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार आती तो आप नहीं है, और ये हिंदुओं के लिए ज्यादा अलार्मिंग है, चिंताजनक बात। रुचि वीरा का स्टेटमेंट सुना दीजिए, उनसे हमारे रिपोर्टर ने शोएब रजा ने बात की है, सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं एक बार इन्हीं की अपनी पार्टी के दूसरे सांसद पर। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मतलब सवाल उठाने का मौका मिले, उससे हमें बचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा है सबको साथ जोड़ने की, तो हम किसी एक वर्ग से तो कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, सबको जोड़ के ही चुनाव जीता जा सकता है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, जो रुचि वीरा ने कहा वो और जावेद अली खान की बात में मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। भाई एक समाज के वोट से, मुसलमानों के वोट से नहीं जीतोगे। पहली बात ये है कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट मिलता है और मुस्लिम वोट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हिंदू बहुल्य हैं। अगर हिंदू बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जीत सकता। तो ये तो सही बात है, पर वो जिस तरह से घुमा के कह रहे हैं कि अच्छा अब तोड़ा कैसे जाए। पहले वाला बयान बड़ा खराब था उनका कि जहर फैल गया है। आज अखिलेश जी ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग बनाए हुए हैं ना। देखिए वो तो चाहते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये फैला हुआ था कि ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव उसका फायदा उठाना मौका ढूंढ रहे हैं उसमें।
निश्चित ही सिर्फ जावेद साहब का ऐसा बयान है क्या? राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया था उसके पहले कुछ दिनों पहले जिसपे इतना विवाद हुआ था, वो भी ऐसा ही था, विवादास्पद भाषण बयान उन्होंने दिया था। उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था और उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज जहर पी रहा और जहर घोल रहा है समाज के अंदर, तो अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं आया। राजकुमार भाटी को कम से कम बुला करके बात तो की थी उनसे। अखिलेश यादव बयान देते, डिम्पल जी बयान देते, शिवपाल यादव बयान देते, राम गोपाल यादव, कोई तो बड़ा पार्टी का नेता बयान देता, सबने चुप्पी साध ली। इसका मतलब ये है कि भाई उनकी छूट है अपने प्रवक्ताओं को, अपने राज्यसभा सांसदों को कि आप बयान देते रहिए, अपना मूल वोट बैंक है उसको आप संदेश देते रहिए, बाकी मैं देख लूंगा। ब्रेक ले लें सर, ब्रेक का समय हो गया। जाने अनजाने जो बात कही कि यादव परिवार के अलावा कोई बड़ा नेता उनको सपा में नहीं दिखता। सब उन्होंने अखिलेश जी, डिम्पल जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, ये तो बात तो है कौन, और बात सही है।